हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसके क्वेश्चन नंबर 3 to 5 अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में अटेम्प्ट कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हमें क्या करना है, इसके सारे जीरोज ऑब्टेन करने हैं, निकालने हैं भाई। ठीक है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, और इसके दो जीरोज हमसे बता रखे हैं, एक है रूट ऑफ 5/3 एंड एक माइनस ऑफ रूट 5/3। तो ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है हमसे, ये दे रखी है भाई डिग्री 4 में। इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब इसकी पावर ही 4 है तो इसके जीरोज भी क्या मिलेंगे भाई, इसके जीरोज भी 4 मिलेंगे हमें। दो तो हमसे बता रखे हैं, दो हमें निकालने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। गिवन, अब इस पॉलिनोमियल को हम px बोल सकते हैं भाई। ठीक है। px हमसे गिवन है 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। हम गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या बोल सकते हैं, px। ठीक है। अब इसके जीरोस दे रखे हैं तो हम इसके जीरोस लिख लेते हैं। जीरोज ऑफ px, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है भाई, इसके जीरोज हैं रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस ऑफ रूट 5/3। अब ये इसके जीरोज हैं, तो जीरोज हैं तो भाई जीरोज तो वही होते हैं जो x की वैल्यू आती है हमारे पास। x की जो भी वैल्यू x इक्वल टू आता है वही तो जीरोज होते हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट ऑफ 5/3, कॉमा इसको भी x के बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5/3। अब इसके बाद ये इसके जीरोज हो गए। अगर इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लाना चाहें तो इस वैल्यू को 5/√3 जो x के इक्वल, इसको उस तरफ भेज देंगे। तो यहां से हम x इसको उस तरफ भेजेंगे तो रूट ऑफ 5/3, ये यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ये इसकी वैल्यू यहाँ से दूसरा जो फैक्टर निकलेगा इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा रूट ऑफ 5/3। तो ये हो गए इसके दो फैक्टर। ठीक है। अब फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना, फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर है तो दो फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है उसमें हम इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। तो इसको हम इक्वल टू जीरो रख सकते हैं दोनों को। अब यहां से मैं इन दोनों का जॉइंट फैक्टर निकालूं, ठीक है, या कंबाइंड फैक्टर निकालूं, तो कैसे निकाल सकता हूं, जो दो फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 5/3, इसकी मल्टीप्लाई x प्लस रूट ऑफ 5/3 से, तो x से और x की फिर 5/3 से, और माइनस के 5/√3 की पहले x से होगी और फिर इसकी इससे। ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट पहले इसकी इससे कर सकते हो, इसकी इससे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, या फिर आप इसको देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना चाहो तो यहाँ पे देखो a माइनस बी बोल सकते हो इसको। x को क्या मानना हमने, a, और 5/3 को b, तो इसको बोल सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब ये दो फैक्टर हैं तो इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं भाई इसको। ठीक है ना। अब यहां से मैं इनमें यूजिंग आइडेंटिटी बोल लो या फिर यूजिंग फॉर्मूला बोल लो, क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट है भाई, इसको आप आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये है a माइनस बी, a प्लस बी, इस फॉर्म का दे रखा है, इसमें हमें चेंज करना है। तो ये बन जाएगा यहां से a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 5/3, और इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, और उस तरफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम भाई, ये फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है तो फ्रैक्शन के अंदर प्लस माइनस एलसीएम लेके होती है। तो ये 3 हटाना चाहता हूं मैं नीचे से, इसलिए मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा भाई नीचे तो 3, इसके नीचे हम क्या रख सकते हैं 1 डिनोमिनेटर में। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से किसी को भी करेंगे 3 वापस आएगा। ठीक है, यही नंबर वापस आएगा जिससे कर रहे हैं। तो 3 की अब इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस
3 की 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की 5 से मल्टीप्लाई तो 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को हम उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 0 की तरफ जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 0। तो ये x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने एक क्या निकाल लिया इसका, ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। और अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा भाई, ठीक है, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्यूसेंट जो आएगा वो ही चाहिए हमें, क्यूसेंट हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में, ठीक है। x की 4 है भाई, इसको x की स्क्वायर से डिवाइड करने लगेंगे तो x की स्क्वायर आएगी पावर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। क्वाड्रेटिक के ही 2 जीरोज और निकाल लेंगे तो 2 उससे निकल जाएंगे, 2 पहले ही दे रखे, 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमने फैक्टर निकाल लिया, ये इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा, ठीक है। जो भी भाई किसी नंबर का, मान लो आप नंबर से एग्जांपल से ले सकते हो, जैसे 25 है भाई, अब 25 बाई 50 का फैक्टर होता है तो 25 50 को डिवाइड भी तो करेगा, ठीक है। और कोई छोटा फैक्टर ले सकते हो, जैसे 5 है, 5 फैक्टर होता है 10 का, तो 5 फैक्टर 10 का है तो आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 जो है पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो जो फैक्टर होता है वो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब बस इसमें डिवाइड ही करना है हमें, तो यहां से हम इसको gx लेके चलेंगे भाई, ये फैक्टर है तो यहां से लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अब हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, इसको डिवाइड कर रहे हैं इसके फैक्टर से, ठीक है। इसका फैक्टर है भाई ये निकाला जो हमने 3x² माइनस 5, इससे डिवाइड करें तो ये डिवाइड मैंने पहले ही पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखो हमें क्या करना होता है, ये आगे के नंबर को देखना है, बस जो भी आगे ये दे रखा है पहला इसका, इसको देखना है, पीछे नहीं देखना है। इसमें भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसका भी हमें ये आगे वाला पार्ट देखना है। तो यहाँ पे है x का स्क्वायर, यहाँ x की 4, तो मैं x की 4 बनाना चाहता हूँ, 3 3 तो दोनों मैच कर रहे हैं, मैं x की 4 बनाना चाहता हूँ तो x के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस आगे वाली टर्म को, ठीक है। तो अगर इसको x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 तो ऐसे का ऐसा, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x की 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा भाई माइनस का 5x²। अब देखो माइनस का 5x² है तो इसको x² वाले के पास लिखेंगे, इस टर्म को x² वाली टर्म के पास लिखेंगे, तो यहाँ है स्क्वायर वाले, इसके पास लिखेंगे माइनस का 5x²। यहाँ बीच में कुछ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो अपनी तरफ से, 0x की क्यूब, ठीक है। और पीछे यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको डिवाइड करने के बाद माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, ये पहले प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब ये तो सेम है भाई, 3x की 4 ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 को किसी में से भी माइनस करोगे वही आएगा, प्लस का 6x की क्यूब प्लस का 5x² माइनस का 2x², तो 5x में से स्क्वायर में से 2x² घटेंगे तो प्लस के बचेंगे 3x², और ये पीछे ऐसे का ऐसा माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। अब आगे और डिवाइड करें तो x की क्यूब चाहिए और 6 चाहिए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x² को x से कर दे तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है हम इसको आगे प्लस के से, क्योंकि ये प्लस का ही चाहिए ना, तो प्लस के 2x से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको देखो 2 3 जा क्या हो जाएगा भाई 6, और x की x² से होगी तो x क्यूब हो जाएगा। अब 2x की इससे करोगे तो x आएगा खाली पीछे, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको 10x जो मिल रहा है हमें पावर 1 है x की, तो इसको इस टर्म के नीचे लिखना है पावर 1 वाले के नीचे, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है। और बीच में कुछ नहीं है तो प्लस का 0x² लगा सकते हो। अब माइनस सेम वैसे ही ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, ये तो सेम है, ठीक है। और ये 3x² ऐसे का ऐसा बचेगा, और प्लस का 10x माइनस का 10x, इससे ये कैंसिल, और -5 ऐसे का ऐसा। अब ये देखो ये दोनों तो सेम है, तो सेम चीज ही लेके आनी है तो 1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस के 1 से करोगे तो यही आएगी वापस टर्म 3x² माइनस का 5, साइन चेंज डिफरेंस माइनस करोगे तब साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये भी माइनस के 5 से प्लस का ये कैंसिल, तो 0,
ठीक है। अब हमें इसका क्यूशेंट 0 ही मिला है। 0 क्यों मिला है? क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया भाई ये जो चीज थी ये इसका फैक्टर था, तो फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है तो हमें इसके 2 जीरोज इससे मिल जाएंगे। तो इसके जीरोज आप कैसे निकालोगे? पहले इसके फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर इसको भाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से निकाल सकते हो, इस बीच की टर्म को तोड़ सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हो। वो क्या बता रखा है भाई ट्रिक मैंने, कि इसकी 1 की इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए। ठीक है, और जमा करो तो ये 2 आना चाहिए। ठीक है ना, ये मैंने इसके भाई बेसिक में बताया हुआ है आपको कि इसके अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाए तो कैसे फैक्टर्स करे जाएंगे, पीछे कांस्टेंट टर्म की और एक्स स्क्वायर के सामने जो इसका कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई, कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए, और जमा या घटा करें उन नंबर्स की जो हम लेंगे इसके फैक्टर, तो बीच में 2 है, ये प्लस का है तो प्लस का 2 आना चाहिए। साइन साथ लेना है, ये 1 भी प्लस का था, इसके आगे भी प्लस का ही आएगा, तो प्लस के 1 की प्लस के 1 से होगी तो प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि फैक्टर ऐसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए और उनको जोड़ो तो 2 आना चाहिए। तो भाई क्या बनेंगे फैक्टर? 1 के तो क्या फैक्टर बन जाएंगे? 1 और 1, 1 1 जा 1 ही आएगा वापस। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। अब इनके पीछे x है तो यहाँ भी x लग जाएगा, यहाँ भी x। अब ये दोनों प्लस के ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप देखो यहाँ पे सोल्व करोगे, 1x की 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1x का स्क्वायर आ जाएगा, और चाहिए भी यही, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1x का स्क्वायर ही चाहिए, और इनको प्लस करोगे तो 1x में 1x प्लस होगा तो ये 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसा लिखा जाता है, इसको साइन के साथ हटा देंगे, इसके साथ जो हमने फैक्टर बनाया ये डाल देंगे, प्लस का 1x और प्लस का 1x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x, तो यहाँ बचेगा x प्लस x तो बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म के हिसाब से इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? एक तो ये जो बिना ब्रेसिज में आ रहा है x प्लस का प्लस और 1, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा, और एक ये दो बार आ रहा है, इसको सिर्फ एक बार लिखना है x प्लस 1, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इधर और मेथड लगेगा, इधर भाई अब ये देखो एक ये है नंबर, एक ये है। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, तो या तो इनमें से ये 0 हो जाए या पीछे वाला, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इसीलिए लिख रहे हैं इधर ये 0 है भाई या तो, और या फिर ये 0 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे और लिखो। ठीक है, इधर और, तो अब यहां से x इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेजोगे -1 और इसको भी उस तरफ भेजोगे तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो जीरोज ये निकल गए, ये दो फैक्टर आए थे, इस फैक्टर से हमने 0 निकाल लिए, x की जो वैल्यू आती है वही तो जीरोज होती है, दोनों सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब दो जीरोज तो ये हो गए, -1 और 2 ये इसने पहले दिए थे, तो टोटल इसके 4 जीरोज हो गए। अब लिख देंगे कि इसके पॉलिनोमियल के, गिवन पॉलिनोमियल के 4 जीरोज हो जाएंगे भाई, 1 2 और एक ये -1 और दोबारा से -1। ठीक है, इसको राइट डाउन कर सकते हो आप। तो इसमें ये देखिए भाई, यहां से आप ये वाली चीज समझ लीजिए, यहीं पे इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिली है हमें यहाँ से, तो ये इसमें जीरोज दिए थे, अब मैंने इसमें ये इसका रिवर्स प्रोसेस किया था, इस जीरोज से मैंने फैक्टर निकाला था। तो जीरोज से फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? मान लो ये जो x इज इक्वल टू -1, इसको मैं जीरोज बोल रहा हूँ, एक ये जीरोज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो इस -1 को उस तरफ भेज दूंगा, तो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? ये x प्लस 1, ये हो गया +1, तो ये एक फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे जीरोज को भी उस तरफ भेजूंगा तो ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, यही तो किया था, यहाँ पे ये दो जीरोज दिए थे, मैंने इनको किनके इक्वल ले लिया था? x के इक्वल, ये लिख रखा है यहाँ से x के इक्वल, क्योंकि जीरोज जो होते हैं वो x के इक्वल ही तो होते हैं। ठीक है, और अब इसको उस तरफ भेज दिया था, तो ये दो फैक्टर आ गए थे, अब मैंने इनका ज्वाइंट फैक्टर निकाल दिया था इनके प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ देखिए, फोर्थ में दिया है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल, एक दूसरी पॉलिनोमियल से अगर इसको डिवाइड करें gx से, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। तो इसने क्या बताया, अगर इस पॉलिनोमियल को किसी gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट जो मिलेगा वो मिलेगा x - 2 और जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा -2x + 4।
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फाइंड जी एक्स, इस रेस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब होता है भाई, इस रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है जैसे इसने आगे लिखा है, आगे पहले इसने क्या लिखा क्यूसेंट और फिर लिखा रिमाइंडर, तो जो ये पीछे जो दी है टर्म्स, ये पहले वाली क्या ली जाएगी, जो पहले लिखा था, पहले क्यूसेंट लिखा था तो ये क्यूसेंट हो जाएगा, और बाद में रिमाइंडर, तो ये जो बाद वाला दिया है टर्म ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। रेस्पेक्टिवली वर्ड का यही मतलब होता है भाई। तो यहां से देखो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल जो है वो पी एक्स इज इक्वल टू, वो हमसे क्या गिवन है, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। और रिमाइंडर गिवन है भाई, तो रिमाइंडर को हम आर एक्स बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। रिमाइंडर गिवन है भाई इसका ये -2x प्लस 4, ठीक है। और क्यूशेंट गिवन है उसको क्यू एक्स बोलते हैं, ये क्यू एक्स गिवन है x -2, ठीक है। अब अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो होता है भाई पी एक्स पोलिनोमियल इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और इनटू इसकी गुणा करते हैं, ठीक है, जी एक्स की क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये चीज पी एक्स एक पोलिनोमियल, एक जी एक्स, और ये क्यू एक्स मतलब क्यूसेंट और आर एक्स मतलब रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप इसको ये कहां से ड्राइव किया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन में बताया था भाई, ये ड्राइव किया हुआ है रिमाइंडर थ्योरम से। पी एक्स को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हो जाएगा डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से ड्राइव किया हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम। अब बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है ये, तो देखो पी एक्स की जगह, पी एक्स की वैल्यू पी एक्स की हो जाएगी भाई एक्स की क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जी एक्स की जगह, जी एक्स की वैल्यू, अब जी एक्स की तो हमें पता ही नहीं है, जी एक्स की तो फाइंड करनी है भाई, तो जी एक्स को जी एक्स छोड़ देते हैं इनटू क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स की वैल्यू, क्यू एक्स है x -2 प्लस आर एक्स, रिमाइंडर है भाई -2x प्लस 4, ठीक है। अब gx की वैल्यू निकालनी है, तो gx की साइड जो भी टर्म्स दिए इनको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो इसको उस तरफ भेजें, ये यहाँ किसका है प्लस का, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या फिर पहले आप ये साइन जो है इसको ठीक कर लो, आप इसको x की क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जी एक्स ऐसे का ऐसा और इंटू x -2 ऐसे का ऐसा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये तो भाई माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2x और प्लस की प्लस से करोगे तो प्लस का ही आएगा 4, ये है इसके साथ में, ठीक है। अब इनको उस तरफ भेज दो इन टर्म्स को, ये यहां माइनस का है, ये प्लस का, इसको उस तरफ भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, तो x की क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये टर्म्स उस तरफ जाएगी, ये माइनस का जाएगा तो प्लस का 2x, ये उस तरफ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा gx और इनटू x -2। अब देखो यहां से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म, तो ये ऐड हो जाएंगी दोनों, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो x की क्यूब -3x², ठीक है, क्यूब और स्क्वायर वाली तो और टर्म्स है नहीं तो इनकी कैलकुलेशन होगी नहीं, ये हो जाएगा भाई x प्लस का और 2x प्लस का, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू gx लिख लेते हैं, ये यहाँ किस में है मल्टीप्लाई में, इसको उस तरफ भेजूंगा तो ये किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। x -2 किस में चला गया डिवाइड में, तो gx इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है भाई gx आ जाएगा, हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दिया जाए। अब बस इसको इससे डिवाइड करना है, हमें gx मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड के अंदर लिखना है x की क्यूब -3x² प्लस 3x -2, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है x -2 से, ठीक है। डिवाइड स्टार्ट करते हैं भाई, आगे की टर्म बनानी है हमें, x की क्यूब यहाँ x है, इसकी भी आगे की टर्म देखनी है, तो x को किससे मल्टीप्लाई x की क्यूब बन जाए x की स्क्वायर से, ठीक है। x स्क्वायर से प्लस के से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस का ही आएगा, और बेस तो सेम ही है, पावर ऐड हो जाएगी x की क्यूब। अब x स्क्वायर प्लस की माइनस से करोगे तो माइनस का
2x² आएगा, तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिख देंगे यहाँ पे 2x²। ये टर्म्स ऐसे की ऐसी रह जाएंगी पीछे। अब साइन चेंज होंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ये तो माइनस का x³, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस का है, देखो यहाँ पे, तो माइनस का 3x² में से प्लस का 2x² जाएगा, तो एक x² बच जाएगा, और किसका बचेगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, और पीछे वाली टर्म ऐसी की ऐसी 3x - 2। अब यहाँ पे हमें माइनस का लेके आना है, तो पहले ही आप यहाँ क्या लगा लो, माइनस x से x² लाना है, तो x से मल्टीप्लाई कर लो भाई, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², और माइनस के x से कर रहे हैं प्लस की तो ये भी माइनस का ही आएगा। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो साइन चेंज, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब प्लस का x², ये माइनस का, ये कैंसिल, ठीक है। 2x में से माइनस होगा, ये 3x में से 2x माइनस होगा, तो ये बचेगा x और -2। अब ये तो सेम आ गई भाई, तो इसको किससे कर दो, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से इसको करोगे, 1 से किसी को भी करोगे, सेम ये का यही वापस आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ 0 बच जाएगा। तो हमारे पास क्यूशेंट की जो वैल्यू आई ये आई है, तो यही gx आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि gx की जो वैल्यू आएगी ये इज इक्वल टू आएगी हमारी x² - x + 1। ये क्यों आएगी भाई, अब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो gx आ गया, तो यहाँ से gx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 0 आया। क्यूशेंट क्या बचा, क्यूशेंट ये बचा है भाई x² - x + 1। ये आंसर हो जाएगा, समझ गए ना भाई। क्यूशेंट को हमने gx क्यों बना दिया, देखो सिंपल सी चीज है भाई। अगर मैं लिखूं 8/4, ठीक है, अगर अब मैं पूछूं भाई इसका क्या आंसर आएगा, तो आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा। तो आप इसको क्या लिखते हो, इसका क्वेश्चन 2 आया ना, इसको ऐसे ही तो लिखते हो भाई कि ये 2 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर 2 आता है डिवाइड होने के बाद। ऐसे ही हमने ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड किया, तो ये बचा है क्वेश्चन, यही gx की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन 5 है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx एंड rx। हमें पॉलिनोमियल्स के खुद से एग्जांपल देने हैं, ठीक है। px की वैल्यू भी खुद बतानी है, qx rx सबकी वैल्यू खुद एडजस्ट करनी है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड, और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ px इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx। डिग्री का मतलब भाई पावर होता है, px की जो हाईएस्ट पावर है वो qx की हाईएस्ट पावर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है हमें। तो इसमें देखो, लेट कर लेता हूं मैं, लेट कोई भी इक्वेशन ले लो भाई, इक्वेशन ले लेता हूं मैं, लेट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल बनानी है, मैंने पॉलिनोमियल ले ली भाई अपनी तरफ से कोई भी। अब ऐसी पॉलिनोमियल लेनी है जिनमें ये डिग्री सेम बन जाए, ठीक है। वो एक मेथड बताएंगे हम कि डिग्री सेम कैसे आप देख सकते हो कि कैसे डिग्री सेम बनाएं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल पॉलिनोमियल ले लेता हूं एक 2x² + 2x और +2, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना, आप सारे कोएफिशिएंट सेम लेने हैं, 2 ये भी प्लस का 2 और कांस्टेंट भी 2, और पीछे x² और ये x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेनी है, ठीक है। ये ले ली हमने, और यहाँ से फिर तो इस पॉलिनोमियल को px बोल लेंगे, और gx की वैल्यू ले लेता हूँ, एक अनदर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, दूसरी पॉलिनोमियल, तो इसको मैं बोल रहा हूँ px इज इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल ली है इसको मैं px लिख रहा हूँ, और gx की वैल्यू ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से भाई, इसको डिवाइड करो तो डिग्री सेम बनानी है, तो gx रख लेते हैं यहाँ पे, 2 2 2 है तो 2 ही ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ 2 लेना है gx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या होता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx + rx, ठीक है। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो px की जगह तो क्या रखोगे, यही रखोगे भाई, 2x² + 2x + 2 इज इक्वल टू gx क्या है भाई 2 इंटू qx rx। इनकी वैल्यू कहां से आएगी भाई आपके पास, qx rx यहां से, ये तो है नहीं हमारे पास, तो देखो इसका रफ वर्क देखो, मैंने ये ली है px, तो px को अंदर रखा जाता है भाई,
पी एक्स की जो वैल्यू है ये है 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसको अंदर रखा और डिवाइड किया जाता है जी एक्स से, और जी एक्स की वैल्यू ली 2। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2x² लाना है, 2 तो मिल ही रहा है, बस पीछे x² आना चाहिए, तो किससे करोगे x² से, तो x² से इसको करोगे तो क्या आएगा 2x², ये ऐसे का ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये प्लस के से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 2। अब ये लेके आना है तो 2 तो है ही, x लाना है तो प्लस का x से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और x से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो गया। अब ये पीछे की टर्म तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, अब ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब 2 तो भाई यही है सेम, तो प्लस का 1 2, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है भाई, हमने यहाँ से px जो लिया ये लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 2, और gx जो लिया ये लिया था 2, और यहाँ से हमारा qx जो आया ये आया है x² प्लस x प्लस 1, और rx तो 0 ही आया है, ठीक है। मैंने डिवाइड करके सारी ये वैल्यूज लिख ली है कि ये क्या क्या वैल्यूज मिली है हमें। अब इसने देखो फर्स्ट में क्या कहा था, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू आनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो पी एक्स देखें, अगर पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, और इसमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर आनी चाहिए, तो क्यू एक्स की भी डिग्री देखें अगर इसकी, तो इसकी भी कितनी है हाईएस्ट पावर 2, तो दोनों की डिग्री सेम ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने ये पॉलिनोमियल ली है कि एक ये पॉलिनोमियल ले ली पी एक्स, और जी एक्स ये ले लिया, तो पी एक्स की वैल्यू ये, जी एक्स की वैल्यू ये, और अब इसको इसमें पुट किया तो यहाँ 2 क्यूसेंट क्यू एक्स की जगह क्या पुट करोगे भाई, क्यू एक्स क्या है आपका x² प्लस x प्लस 1, और प्लस आर एक्स रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो ये क्या बचेगा 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², और इसकी इससे करोगे तो प्लस का 2x और प्लस 1, तो दोनों तरफ इक्वल ही तो आया, ठीक है। इसकी भी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो आपका ये मतलब हो गया कि ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना था, ये जो हमारी पॉलिनोमियल है ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें पी एक्स की वैल्यू आपको ये याद रखनी है, और जी एक्स की मैंने सारा 2 2 2 वाली वैल्यू ली है, और जी एक्स भी 2 ले लिया है ताकि याद करने में ईजी रहे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो, इसमें उसे चाहिए भाई डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो इसको कैसे करेंगे देखो, इसमें हम लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, इसमें पॉलिनोमियल पी एक्स मान लेते हैं हम x² प्लस 3, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम x माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर है x² प्लस 3, और इज इक्वल टू जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू x माइनस 1 इंटू क्यू एक्स की जगह। अब भाई क्यू एक्स आर एक्स ये तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे डिवाइड करके, तो अगर इसको पॉलिनोमियल को एक्स की स्क्वायर प्लस 3 इसको हम डिवाइड करें x माइनस 1 से, तो x² चाहिए, ठीक है, x से चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, x की x से करोगे तो आ जाएगा x², x की इससे करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ x ये अलग टर्म है ये अलग, तो x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। अब x है और x ही चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x, और 1 किससे करोगे तो माइनस 1। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, इससे ये कैंसिल ही आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो क्यू एक्स की जो वैल्यू आई वो आई हमारी x प्लस 1 प्लस आर एक्स की वैल्यू आई 4। अब इसको सॉल्व करें, x² तो ऐसे कैसा प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स की x से मल्टीप्लाई करोगे x² और माइनस 1 की, अब पहले
एक्स की इस +1 से करोगे तो प्लस का एक्स, ठीक है, एक्स की इससे भी मल्टीप्लाई कर ली और एक्स की इससे भी मल्टीप्लाई कर ली। अब -1 की एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स, और माइनस के 1 की माइनस के 1 से करो, प्लस के 1 से करोगे तो माइनस का 1 और +4। अब इससे ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा एक्स की क्यूब प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, प्लस के 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये बच जाएगा प्लस का 3, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमें चेक करना हो अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स वो डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर आई या नहीं, तो देखो ये रफ वर्क है। यहाँ पे हम अपनी डिग्री ऑफ क्यू एक्स देखते हैं, तो क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे क्यू एक्स की है भाई क्यूशेंट की x+1, और फिर डिग्री ऑफ आर एक्स, और आर एक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पे है 4, ठीक है। तो 4 की पावर भाई हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी नंबर की पावर 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म की पावर 1, यहाँ हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1, और इसके अंदर भी x की जो पावर होगी वो 1 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 1, तो दोनों की 1 है, दोनों की सेम है। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। यहाँ से पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल देंगे वो ये हो जाएगी, gx की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल मिलेगी डिग्री ऑफ आर एक्स के। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 का थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर हमें डिग्री आर एक्स की 0 चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल दें भाई, लेट कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं हम इसमें x² + 1, और जी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट करें, पी एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x² + 1 इज इक्वल टू जी एक्स की जगह x इंटू क्यू एक्स, आर एक्स इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम डिवाइड करें, जो हमने पी एक्स पॉलिनोमियल लिया है वो x² + 1 और जो जी एक्स लिया है वो x, ठीक है। पी एक्स अंदर लिखी जाती है, जी एक्स बाहर लिखा जाता है। तो x² चाहिए x से, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x से, तो x किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे, साइन चेंज करोगे तो ये x² प्लस के से माइनस का कैंसिल, ये बचेगा 1, ठीक है। अब 1 बच गया, यहाँ x है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो अब हम मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे, डिवाइड करना बंद कर दोगे ये कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी क्यू एक्स की वैल्यू आ गई x प्लस आर एक्स जो आया ये आ गया 1। अब इसको सोल्व करो आगे, x² + 1 ये ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू x के x से मल्टीप्लाई करोगे x² + 1 एज इट इज। तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम हो गया सेटिस्फाई। अब यहाँ से इसको डिग्री ऑफ रिमाइंडर चाहिए थी 0, तो यहाँ पे देखो अगर हम रिमाइंडर की डिग्री देखें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है ना, वेरिएबल यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल की हम जो डिग्री लेंगे हाईएस्ट, भाई डिग्री जो किसकी पढ़ी जाती है, वेरिएबल की तो रीड की जाती है, कांस्टेंट की थोड़ी डिग्री देखते हैं, वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल की डिग्री हम अपनी तरफ से 0x की पावर क्या ले सकते हैं 0, ठीक है। और प्लस ये पीछे 1 लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप सोल्व करोगे 0x की 0 ये क्या आएगा 0 + 1 ऐसे का ऐसा, 0 में 1 ऐड होगा तो दोबारा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ये पॉलिनोमियल है x² + 1, ये जी एक्स की वैल्यू ली है, और इसमें हम अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब यहाँ पे ये जो है इसका ये रफ वर्क है, ठीक है भाई, ये जो हमने किया है ये रफ वर्क है, इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 5th पार्ट में 3 ही क्वेश्चन दिए थे, तीनों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।